नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। अब उन्होंने कह दिया है कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिलाओं की हुई है उतनी कहीं नहीं हुई। एक महिला 25-25 बच्चे पैदा करती है, बुजुर्ग होने पर 3 तलाक उसे दे दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि यूज एंड थ्रो की परंपरा सनातन धर्म में नहीं है, इसीलिए हिंदू धर्म जैसा उदार धर्म हो ही नहीं सकता। पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताने वाले और अब इस्लाम को लेकर दिया गया रामभद्राचार्य का ये बयान, जिसने यूपी की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे, देखिए। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहाँ नहीं है। मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। हिंदुओं में बेटियां देवी तो बाकी जगह बेबी। इस्लाम धर्म में होती है महिलाओं की दुर्गति। रामभद्राचार्य के बयान से यूपी में सियासी तूफान। हाल ही में पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले स्वामी रामभद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान देकर सियासी बहस तेज कर दी है। यूपी के मेरठ में हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने रामकथा के दौरान कहा कि हिंदुओं में बेटियां देवी हैं, बाकी जगह बेबी। साथ ही इस्लाम धर्म में महिलाओं की स्थिति पर भी हमला किया। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहाँ नहीं है। रामकथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदुओं से अपील की कि वो 2 या 3 बच्चे ही पैदा करें, उन्हें संस्कारी बनाएं और उन्हें मदरसे और कॉन्वेंट में ना भेजकर सरस्वती विद्यालय में पढ़ाएं, बेहतर शिक्षा और संस्कार दें। साथ ही उन्होंने सभी हिंदुओं से अपील की कि वो अपने बच्चों को सरस्वती विद्यालयों के जरिए उन्हें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे संस्कार दें। अब इस बयान को लेकर यूपी में घमासान शुरू हो गया है। जहां संत समाज इस बयान के समर्थन में उतरा है, वहीं मौलाना बयान के विरोध में खड़े हो गए हैं और सियासत भी बदस्तूर जारी है। जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है अक्षर से वो सत्य है। वैदिक सनातन संस्कृति में हम नारी को जगदम्बा, भगवती, दुर्गा के रूप में मानते हैं, और केवल मानते ही नहीं, उसे पूजते हैं। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, 9 दिन तक हम नारी स्वरूपा जगदम्बा भगवती की पूजा करेंगे। तो केवल हिंदू धर्म में ही नारी का आदर है, यही देवी है, बाकी जगह तो सही में बेबी है। केवल संतान उत्पत्ति करने का एक माध्यम जैसा है। कई जगह तो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। नारी का कोई सम्मान नहीं है। एक को निकाला, दूसरी ले आए, दूसरी को निकाला, तीसरी ले आए। आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। इस्लाम ने महिलाओं को बड़ा मकाम और एक हैसियत दी और यहाँ तक कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है, और घर की जीनत करार दिया, घर का मुखिया तस्लीम किया। इस्लाम मज़हब ऐसा मज़हब है जिसने महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों सबको सम्मान, इज़्ज़त, एहतराम, मकाम और हैसियत दी है। रामभद्राचार्य जी ने जो बात कही है कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से बहन बेटियों का सम्मान होता है,
उस तरीके का सम्मान अन्य जगह पे नहीं है। आप देखिए कि रक्षाबंधन जैसा त्यौहार अगर मनाया जाता है तो केवल अपनी हिंदू सनातन संस्कृति में है। तो जिस तरीके से नवरात्रि में भी देवी रूप में बेटियों को पूजा जाता है, तो हमेशा से ही जो बहन बेटियों का सम्मान हिंदू संस्कृति में रहा है, उस तरीके की संस्कृति और कहीं पे नहीं पाई जाती है। इससे पहले स्वामी रामभद्राचार्य इसी राम कथा में पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बता चुके हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हुई और अब स्वामी रामभद्राचार्य के इस बयान ने नए सिरे से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो एक के बाद एक रामभद्राचार्य के इस तरह के बयान, जिस पर जाहिर है सियासत जो है वो लगातार गर्मा रही। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। संजय सिंह, नेता बीजेपी, जगदीश सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, और शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत संजय जी आपसे कर लेते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं रामभद्राचार्य के बयान को, जिसमें बेबी और देवी दोनों का जिक्र किया गया है? जी देखिए मोनिका जी, पहली बात तो जो पूज्य रामभद्राचार्य जी हैं वो संत हैं और कथा के द्वारा हिंदू समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम करते हैं। अगर वो कोई बयान या कथा में कह रहे हैं तो उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। कोई वो नेता तो है नहीं। अब उसमें अगर राजनीति लोग कर रहे हैं तो भाई राजनीति उनको मुबारक, उसका जवाब फिर दिया जाएगा। जो पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि हिंदू या सनातन धर्म में महिलाओं का जो मातृशक्ति है, उसका वास्तव में मातृशक्ति को बहुत पूज्य माना गया है। हमारे यहाँ अनादिकाल से रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा आदि शक्ति जही जग उपजाया। तो बहुत ऊंचा स्थान है मातृशक्ति का। और हमारे तमाम प्राचीन ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि हमारी जो महिलाएं थी, माताएं थी, वो शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। गार्गी, मैत्री नाम है उनके, पढ़ाती थी। उनको उपाध्याया कहा जाता था। वो कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, बिल्कुल समान। तो कोई अगर कोई सनातन धर्म की महिला नहीं है तो वो देवी नहीं है? सिर्फ सनातन धर्म की महिलाएं देवी हैं? नहीं, देवी सब है। हम भी देखिए, जितनी भी धरती पर स्त्री है, मातृशक्ति है, हम लोगों के लिए सब देवी पूज्य है, वो सनातन धर्म वालों के लिए। लेकिन हर एक संस्कृति का अपना अपना फ्रेम चश्मा है। अब वास्तव में जो पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कहा, इसमें वास्तविकता सत्यता तो है कि इस्लाम में इक्वलिटी नहीं है। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी जब ट्रिपल तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, तो उसमें उन्होंने खुद कहा था कि औरतें कम अकल की होती हैं, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। अब मैं उन धार्मिक ग्रंथों को नहीं लाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि औरत खेती की तरह से होती, जैसा चाहो उसको इस्तेमाल करो, हलाला, ये सब। ये देखिए, कबीलाई संस्कृति की कुछ ना कुछ अवशेष हैं उसमें, तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। और इस्लाम में भी उसका मतलब रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। बट वो उनका मामला है, वो शरीयत के हिसाब से चलते हैं, अल्लाह के कानून से। तो भाई वो अपने हम लोग दखलंदाजी नहीं कर सकते। बट ये कि इक्वलिटी का राइट नहीं है, मस्जिदों में नहीं जा सकती महिलाएं। तो ये बहुत से तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं। बट मुझे एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, मैं पूज्य रामभद्राचार्य जी के बयान से अपने को संबद्ध करते हुए इस बात को गर्व से कहता हूं कि जितनी हमारी सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में महिलाओं को मातृशक्ति को अधिकार देखिए जो हमारे भगवान है, हम लोग नाम लेते हैं सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो ये मतलब कहा गया। और एक बात और मैं कहूंगा, देखिए आज जब आप सनातन और उस पर डिबेट करा रही हैं, बहुत अच्छा है। देखिए हमारे सनातन धर्म में आदि शक्ति जही जग उपजाया। अब देखिए नासा के वैज्ञानिकों ने जो अंतरिक्ष में झांक के जो बता रहे हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। 10 सेकेंड बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो स्पेस में, ब्रह्मांड में जो एनर्जी के अवशेष देखे हैं, उसका नाम भी उन्होंने प्रीमॉर्डियल एनर्जी कहा है। ठीक है, प्रीमॉर्डियल एनर्जी नासा के साइंटिस्टों ने, वो भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं कहा। प्रीमॉर्डियल मतलब आदि शक्ति।
तो ठीक ये सनातन संस्कृति का बड़ा मतलब वैज्ञानिकता से भी भरपूर है। सनातन संस्कृति बहुत चलिए वैज्ञानिक अग्री। है। जगदीश सिंह और जी, मातृशक्ति ठीक है सर, मैं लौटूंगी एक बार सबका विकास रिएक्शन। जगदीश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं रामभद्राचार्य जी के इस बयान को? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी स्क्रिप्ट रहती मोनिका जी। हाँ। और ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी करवाती देश के सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, रामभद्राचार्य जी अगर महिलाओं की ये अच्छी बात कहें तो ये यत्र नारीषु न पूजन्ते रमन्ते न तत्र देवता जो भारतीय संस्कृति है, लेकिन रामभद्राचार्य जी वही मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कह रहे हैं, ये जरा सोचने वाली विषय है। तो मुस्लिम महिलाएं अलग और भारतीय जनता पार्टी हिंदू महिलाएं अलग करके देखना भी एक गलत बात है। महिलाएं महिलाएं हैं, हर वर्ग की महिलाओं का एक तरीके से सम्मान होना चाहिए। और रामभद्राचार्य जी जो महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो भाई आज साधु संत का काम है राजनीतिक और राजनीतिक दखलंदाजी और राजनीति से बचना चाहिए। ठीक। और धार्मिक लोगों को राजनीति से बचना चाहिए, मेरा मानना है। और कोई भी बयान जो महिलाओं को क्या किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचाए, वो बयान उचित नहीं है, मेरा ये मानना है। ठीक है। डॉक्टर एच.एस. रावत, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर देवियों का जिक्र हुआ है सनातन धर्म में, इस बात से कोई भी, अगर मैं कहूँ कि कोई गुरेज नहीं है और सब इस बात से बखूबी वाकिफ हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बेबी किसे कहा जा रहा है? मोनिका जी, बात रखने का एक तरीका होता है। रामभद्राचार्य जी उस बात को दूसरे तरीके से भी रख सकते थे। जितने वो विद्वान हैं, जगत गुरु हैं, उनको मुझे लगता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए। राइट। कारण यह है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। सभी स्त्रियां ग्रहों के अधीन है, सभी पुरुष ग्रहों के अधीन है, ये प्रकृति ग्रहों के अधीन है। इसमें अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। अच्छी स्त्रियां इस्लाम में भी हैं और वहां पर एक कांटेक्ट है। वहां की जो परवरिश है, वहां के जो संस्कार हैं, वो पुरुष प्रदान करने के कारण उनके साथ गलत होता है। उनको वो खेती समझते हैं। उनको यूज एंड थ्रो वाली जो शब्द था, उन्होंने कहा कि उस यूज किया और फेंक दिया, वो उनके ही धर्मगुरु बोलते हैं। जाकिर नाइक बोलता है इस बात को, लगातार उसके वीडियो इस तरह के आते हैं। जो वहां जो सादिक है, मोहम्मद सादिक, वो भी इसी तरह की बातें करता है। यानी उन्होंने जो महिलाएं हैं उनको अपने इस्तेमाल की चीज को समझा। हमारे हिंदू धर्म में उनकी पूजा होती है, हमारे यहाँ शादी है, संस्कार हैं, मंत्रों के साथ में हम निभाने की कोशिश करते हैं। वहां पर क्या एक कांटेक्ट है और उस कांटेक्ट के कारण उनकी दुर्गति होती है। वो अपनी मर्जी चला नहीं सकती, जब बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था रिजवी साहब का बयान कि माँ के चरणों में जन्नत है। माँ के चरणों में जन्नत है तो 3 तलाक क्यों कर देते हैं उसको? यानी 2-4 बच्चे 5 बच्चे पैदा हुए फिर उनको छोड़ देते हैं। तो ये संस्कारों का फर्क है मोनिका जी। बाकी तो देखिए सब प्रकृति बराबर है। बुरे लोग हिंदू धर्म में भी हैं और अच्छे लोग ईसाइयों में भी, बौद्ध में भी, सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। इसलिए स्पेशली मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर किसी तरह से कमेंट करना उचित नहीं है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, आपके विचार इस पे? देखिए मोनिका जी, ऐसा है, ये जो बयान है, मैं जाहिर सी बात है जिन्होंने बयान दिया है महंत हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप देखिए जो बयान इस तरह का आया, आप बताइए इस मुल्क में जो महिलाओं को दैविक दर्जा दिया गया है, तो कहीं किसी ने बात जो है किसी समुदाय से रिलेटेड नहीं बात कही है कि ऐसी बात है। होता क्या है कि हमारे वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा एक बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया है। मैं समझता हूँ इस तरह के बयानात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब जहाँ तक कि मुसलमान को टारगेट पे लिया है, तो देखिए ऐसा है कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। शोएब जी, आपने इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, इनइक्वालिटी की बात करने की कोशिश की, हालांकि तरीका बहुत ही अलग नजर आया यहाँ पे। बहरहाल मैं मुकम्मल कर दूं बात आपको। देखिए हमारे वहाँ देखिए चूंकि मुसलमान पे ही टारगेट मामला आया, इसीलिए डिबेट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों में औरतों का मर्तबा क्या है। पहली बात, माँ के पैरों में जन्नत है, ये पूरी दुनिया जानती है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए हमारे वहाँ जो दर्जा, हमारे वहाँ जो सबसे बड़ा दर्जा औरतों का आया है, वो फातिमा जहरा का आया है। हमारे नबी जो आलम के पूरे नबी थे, वो अपनी बेटी फातिमा जहरा की ताजीम में खड़े हो जाते थे। अगर बैठे हैं और बेटी आ रही है तो अपनी बेटी की ताजीम में खड़े हो जाते थे। हमारा ये मर्तबा है।
सकीना का मर्तबा ले लिया, मरियम का आप मर्तबा ले लिए। तो मैं समझता हूँ इस तरह किसी समुदाय को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। हमारे वहाँ भी आप देखिए जो बहनें होती हैं उनका हक होता है, उनको दिया जाता है। अब आपने ये बात कही, आप बहुत बड़ी शख्सियत है, आपको ऑल वर्ल्ड जानता है। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप देखिए वजीर आजम हो या कोई रियासत के वजीर आला हो, कभी उन्होंने कोई अगर महिला की बात करी तो उन्होंने कोई बात नहीं करी कि फला समुदाय की महिला के साथ रहना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब महिलाओं की बात करते हैं कभी उन्होंने मुसलमान या हिंदू महिला का नाम नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सस्ती शोहरत तो मैं नहीं कहूंगा, इतनी बड़ी शख्सियत है, मैं कुछ ना कुछ सीखने जाता हूँ। लेकिन शोएब जी बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने बाकायदा इस पर टिप्पणी की भी है। बच कहाँ रहे हैं? जवाब तो वो दे भी रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। देखिए होता क्या, देखिए मैंने आपसे बात कही ना कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। मैंने ये बात कही, इस्लाम में औरत का मर्तबा बहुत बड़ा है और इस्लाम ने बहुत ज्यादा औरत को मर्तबा दिया है। ये सब कहने की बात है, जबान से आप कुछ कह दिया मैं सफाई देता रहूं। मर्तबा इस्लाम ने हमारा हजरत खतीजा थी, नबी की पहली अहलिया थी, उनकी बेटी फातिमा जहरा थी। आप मर्तबा कुरान उठा देख ली, बड़े आलिमों से पूछ ले, हमारे वहाँ तो औरतों का हक। चलिए, बीजेपी विधायक का संगीत सोम का एक स्पीच, एक रिएक्शन आया, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर मैं लौट रही हूँ डिबेट की तरफ। रामभद्राचार्य जी देश के बड़े संत हैं, अगर वो किसी बात को कह रहे हो तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी बस इसमें इतनी चूक कर गए, मैंने तो अभी पहले बताया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं कहा, अब तो फुल पाकिस्तान होने जा रहा है, तो फुल पाकिस्तान बन चुका है। पूरे प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल गई है, सारे बॉर्डर के जिले हैं उनकी डेमोग्राफी बदल गई है। तो ये मिनी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान बन चुका है और बहुत जो गंभीर समस्या है। रामभद्राचार्य जी देश के बड़े संत हैं। ठीक है, संजय सिंह आपकी तरफ में आ रही हूँ। ये स्टेटमेंट आपने सुना संगीत सोम क्या कुछ कह रहे हैं, और ये मिनी पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ था। इस तरह की बातें कहाँ तक वाजिब आपको नजर आती है? हिंदुस्तान का हिस्सा और उसे कहना कि मिनी पाकिस्तान क्यों भाई, और किस आधार पे? देखिए मोनिका जी, जो चाहे रामभद्राचार्य जी का हो, हमारे पूर्व विधायक संगीत सोम जी का जो कह रहे हैं, वो इशारा है कि जो डेमोग्राफी बढ़ रही है, निश्चित रूप से जनसंख्या के परिवर्तन बढ़ाव से दिक्कत आएगी समाज को। और मैं कल भी आपके चैनल पे इस बात को कहा था कि डेमोग्राफी बढ़ने पर डेमोक्रेसी खतरे में आएगी। मैंने कल कहा था आपके इसमें, जैसे ही डेमोग्राफी चेंज होगी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, शरीयत लागू हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। और ये हो रहा है, आप देख रही हैं। और ये लड़ाई उसकी देखिए, जो चाहे रामभद्राचार्य जी ने कही है, चाहे जो भी है, आप देख रही हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एजेंडा ही सपा की सरकार में था कि हर जिले में काजी अदालतें, शरीयत अदालतें खुलाने की डिमांड कर रहे थे इनकी सरकार में, लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे थे। तो डेमोग्राफी बढ़ने से, और वो एक है बिल्कुल निश्चित रूप से कि जब जिन्ना ने भी कहा था कि भारत बट भले ही जाएगा, लेकिन जहां मुसलमान रहेगा हर गली मोहल्ले में ट्यूनेशन थ्योरी जिंदा रहेगी। तो उस आधार पर तो चिंता की बात है। दूसरी एक मैं और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, तो संजय जी जो यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं वो है तो हिंदुस्तानी ही ना, पाकिस्तानी तो नहीं है, तो मिनी पाकिस्तान थोड़ी कह देंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, मिनी पाकिस्तान हो या फुल पाकिस्तान हो, हिंदू अपने अतीत से बड़ा भयाक्रांत रहता है। हिंदू को जब अपने इतिहास में झांक कर देखता है तो उसको बड़ा भय लगता है, क्योंकि उसकी मातृभूमि बांट दी गई इसी डेमोग्राफी के आधार पर। और कितना कत्लेआम हुआ, दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हिंदुओं का हुआ है, इतना जाने कितने अत्याचार हुए, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता। लेकिन कश्मीर में, मुर्शिदाबाद में, जहां देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी जगदीश सिंह जी की, तो क्या स्थितियां थी। और आज भी देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदुओं पर आक्रमण तो हो ही रहा है, चाहे लव जिहाद के नाम पर हो रहा है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता ने कहा था कि 4 लाख हिंदू बच्चियां हर साल गायब हो रही हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंज का ही षड्यंत्र तो है। ठीक है संजय, 4 लाख हिंदू बच्चियां कहां जा रही हैं? जगदीश जी काउंटर। देखिए ऐसा है मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी का जो ये चाल चरित्र और चेहरा है, ये देश की महिलाओं के प्रति इनका जो भावना है, अब इनको मुस्लिम महिलाएं अलग दिखती हैं। अभी बयान भी आया विधायक जी का कि पाकिस्तान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्होंने मिनी पाकिस्तान कहा, तो उन्होंने पाकिस्तान एक देश में, जैसा कि समाजवादी पार्टी कहती आ रही है कि एक देश में मुसलमानों को ये 2म दर्जे का नागरिक समझते हैं। और मोनिका जी मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश के मुसलमानों का ही नहीं, देश के मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुओं का भी भरोसा इस सरकार से भारतीय जनता पार्टी के उठ चुका है। हिंदुओं का भी भरोसा उठ चुका है। जिस तरह से
ये अब एक देश को सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके और देश का नुकसान कर रहे हैं, इस संविधान का नुकसान कर रहे हैं, संविधान के चरित्र को खराब कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं है। जनता तय कर चुकी है, हिंदुओं में पीड़ित समाज। और मोनिका जी आप समझ लीजिए, इनकी वो दुर्दशा होने वाली 27 में कि इनको याद आएगा, इन बयानों से ये कान पकड़ेंगे और मुस्लिम भाइयों के पास हाथ जोड़ के खड़े होंगे, मुझसे गलती हो गई इस तरह के बयान देने में। ठीक है, देश का क्या हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी बंटवारा करना चाहती है, अपनी उनको पाकिस्तान बना रही है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर वो पश्चिमी पाकिस्तान उनको पाकिस्तानी कहना चाह रहे हैं, जो दुश्मन देश है। आज ये इनके अमित शाह जी का लड़का वहां क्रिकेट मैच देख रहा भारत पाकिस्तान का, और पूरे मुसलमानों ने उस मैच का विरोध किया। तो इनको पैसा कमाना है। चलिए सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है रावत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक और बात का जिक्र यहाँ पर राम भद्राचार्य जी ने किया। उन्होंने कहा है कि संस्कार आने चाहिए बच्चों को, ऐसे में उन्हें मदरसे कॉन्वेंट में ना पढ़ाएं, उन्हें भेजें सरस्वती विद्यालय में। तो क्या सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ के संस्कार आएंगे? ये क्या मापदंड है सनातन में इस तरीके के? क्या इसी के जरिए बच्चों में शिक्षा या फिर यूं कहे कि संस्कार डाले जा सकते हैं? देखिए मोनिका जी, संस्कार जो है माँ बाप की तरफ से होता है, गुरुओं की तरफ से होता है, विद्यालय की तरफ से होता है। माँ बाप अगर अच्छे संस्कार दें, अगर माँ बाप ये ना सिखाएं कि ये देखिए काफिर हैं, इनसे घृणा करिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके अंदर काफिरों के प्रति हीनता और जो शत्रुता पैदा होती है वो नहीं आएगी। इनके मौलाना जो हैं अगर वो ये ना सिखाएं कि भाई अगर बाप की अगर नीयत खराब बेटी पे हो जाए और बेटी के साथ वो सहवास कर ले तो पत्नी साथ नहीं कर सकता, जब इस प्रकार के गंदी सोच के इनके धर्मगुरु इस तरह की बातें करते तो क्या संस्कार सिखाएंगे ये लोग? तो वही राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि संस्कारों का फर्क है ये। तो संस्कार पहले माँ बाप सिखाते हैं, हमारे गुरु सिखाते हैं, और फिर सरस्वती विद्या मंदिर जो होता है उसके अंदर भी देशभक्ति के संस्कार सिखाए जाते हैं। उसके अंदर ये सब चीजें बताई जाती है कि देश की रक्षा के लिए, आन बान के लिए हमें कैसे काम करना है, हमें दूसरी की बहन बेटियों को, उनको अपनी बहन बेटी कैसे समझना है, उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो उनके साथ हमें कैसे खड़े हो जाना है और किस प्रकार से उनकी जान माल की रक्षा करनी है। तो ये जो संस्कार होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, और संस्कार विहीन होने पर वही राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि अगर संस्कार ढंग से दिए जाएं तो कोई भी धर्म बुरा नहीं है। जब आप किसी मजहब के खिलाफ अगर ऐसे संस्कार डालोगे, अगर मजहब के खिलाफ आप गौ मीट खिलाने की, बीफ खिलाने की अगर आदत डालोगे, आप मुर्गा काटने की आदत डालोगे, बकरा काटने की आदत डालोगे, वो जो महिलाएं जो देवी के रूप में उनको मांस खिलाने की आदत डाल दोगे तो वो संस्कार विहीन हो जाएगा, और संस्कार विहीन होने पर फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों का कहीं ना कहीं अपमान करता है। वही उनकी कहने की वजह थी। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी होते हैं किसी भी धर्म के। अगर वो संस्कार नहीं है तो वो धर्म ही नहीं है। कितनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की ऐसी है जो नॉन वेजिटेरियन है। बहरहाल इसका संस्कारों से क्या मतलब है? शोएब सिद्दीकी जी, काउंटर। देखिए मोनिका जी, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि आपका नेशनल चैनल है, मैं कुछ सीखने आता हूं, और इतने बड़े महान जी ने ऐसी बात कही है, मैं उस पर क्या टिप्पणी दे दूं। आप देखिए, टारगेट अगर सिर्फ मुसलमान को ही किया जा रहा है। आप बताइए, जिस तरह अभी भाई साहब ने बात मीट की करी है, तो अगर आप एनालिसिस करें टीवी बैठ के या अखबार निकाल के या हम कुछ कहते रहें, आप बताइए, एक छोटी सी मिसाल है। लोग कहते हैं कि शराब बहुत महंगी होने लगी, लोग कहते हैं मुसलमान की पीने लगा ऐसी महंगी होने लगी, लोग कहते हैं गोश्त महंगा होने लगा, कहने लगे हिंदू भाई खाने लगे। ये जनरल सी बात है, टीवी बैठ के कुछ कहें। देखिए होता क्या है, महिला किसी समुदाय की हो, बहन बेटी, किसी की बीवी, सबका सम्मान होना चाहिए, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मैंने हमेशा का, देखिए जैसे कहा तरबियत, आपने बहुत अच्छी बात की, धर्मगुरु बैठे हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ, मैं कुछ सीखने आता हूँ। देखिए तरबियत माँ बाप से शुरू होती, बिल्कुल आपने इस बात कही, मैंने हमेशा एक बात कही, और मेरा अपना हमेशा ये बात कहना रहा कि तरबियत ऐसी झुककर जूते सीधे की है। सर मुकम्मल करें, सर आप बड़े भाई, सर एक अपनी बात पूरी कर लें। मैं अपनी बात कह लूँ, मैं आपकी सुनूंगा सर, मैं आपको सीखने आता हूँ। अपनी बात सुन ले प्लीज, आई रिक्वेस्ट। सर मैं सुन रहा हूँ। देखिए अगर हम आप बहस करेंगे तो दोनों क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं औरत की जहां तक बात है, महिला की बात है, सबको सम्मान करना चाहिए, जो नहीं करा गलत है। मैंने बात कही जो आपने कहा घर से मिलना चाहिए, बिल्कुल हकीकत कही। मैंने भी हमेशा एक बात कही मोनिका जी कि तरबियत ऐसी झुककर जूते सीधे किए, तरबियत ऐसी झुककर जूते सीधे किए, उसूल ऐसे उठाकर ताज नहीं पहना। तो बिल्कुल आपने बात सही कही, तरबियत माँ बाप से शुरू होती है, उसके बाद स्कूल से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात टारगेट मुसलमानों की आ रही है
कि वहां पे इस तरह हो जाता, उस तरह होता। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसको मैं नेशनल टीवी बयान नहीं कर सकता। आप बताइए, जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही, मंदिर यहाँ पर मोनिका जी आ रही हैं, मैं समझता हूँ दो समुदाय में इस तरह की फाड़ वाली बात आ रही है। आप बताइए, अगर मैं अभी किस अस्पताल जाऊं, मैं खून देने जाऊं, तो क्या मरीज कहेगा शोएब सिद्दीकी का खून मैं नहीं लूंगा? या मैं किसी गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खड़ा हो तो कहेंगे मुसलमान है, मैं उसकी मदद नहीं लूंगा? ऐसा नहीं है। अभी आप प्रयागराज में देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ था, मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, घर खोल आपकी बात आ गई है। संजय जी, आपके पास सर की थोड़ी सी कमी है। संजय जी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, बात चाहे हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, सारी बात है कि महिलाओं पर क्यों रुक जाती है? जितने भी स्टेटमेंट्स आजकल आ रहे हैं, जितने भी स्टेटमेंट, चाहे वो संत समाज से कोई दे रहा है या फिर मुस्लिम समाज से, सब महिलाओं पर आके क्यों टिक जाते हैं? क्या बिना महिलाओं की टिप्पणी करे यहाँ पर किसी की बात पूरी नहीं? तो संजय जी 20 सेकंड सिर्फ। देखिए मोनिका जी, ये जो बातें उठती हैं, ये हिंदू समाज की तरफ से नहीं आती हैं। पहले तो जैसा कि हमारे हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, ये पहले इस्लाम से निकली बातें हैं, मौलानाओं के द्वारा निकली बातें हैं। अब आप बताइए, मैं बहुत साफ बोलने जा रहा हूं कि जिस मजहब में स्त्री को माले गनीमत कहा गया है, माले गनीमत, और खेती की बात तो आई गई है। अभी हमारे शोएब भाई कह रहे थे, निश्चित रूप से जो मोहम्मद साहब के अगर इस्लाम पे चलते तो ये दिक्कत ना आती। इन्होंने खदीजा का नाम लिया, उनकी बेटी फातिमा। तो ये मुसलमानों को बताएं कि मोहम्मद साहब अपनी बेटियों से कितना प्यार करते थे। मुझे जहां तक जानकारी है कि मोहम्मद साहब जब नमाज पढ़ते थे तो उनकी बेटियां उनकी पीठ पे चढ़ के बैठ जाती थी, तो इतना प्यार करते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, फातिमा बेगम के ही बच्चों को, नवासों को मार दिया गया। तो ये दिक्कत वहां से आई है, हिंदू समाज में नहीं। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। हिंदू समाज में जौहर होता था मोनिका जी, उसका कारण क्या था? अब नहीं है हमारे धर्म का हिस्सा। जगदीश जी जल्दी से, 20 सेकंड्स आपके पास, क्लोजिंग कमेंट जगदीश जी जल्दी से। ऐसा है मोनिका जी, जैसा कि राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि फला शिवाजी, मंगल पांडे और इनका नाम लिया, तो उनको अशफाक उल्लाह खां साहब का नाम लेना चाहिए, वीर अब्दुल हमीद का भी नाम लेना चाहिए था। इसलिए एक भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम नहीं लिया जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे महापुरुष हैं इस देश के। वीर अब्दुल हमीद का नाम ले सकते थे, वीर अब्दुल हमीद बने, अशफाक उल्लाह खां बने, जाकिर हुसैन बने। इस तरह के लोगों जो मुस्लिम के महापुरुष, उनका नाम ले लेते, इससे उनकी सांप्रदायिक मानसिकता झलकती है। तो हिंदू मुस्लिम करने की जो नीति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के विरुद्ध है। और ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी इससे देश का नुकसान कर रही है। ठीक है जगदीश जी। डॉक्टर एच एस रावत, सबसे सहिष्णु धर्म जो है वो सनातन नहीं, इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि महिलाओं पर लगातार इस तरह की टिप्पणी और धर्म को संगठित करने की जो ये कोशिश है, ये कोशिश कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है? रावत जी देखिए मोनिका जी, आप भी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होती है। राम भद्राचार्य जी ने बोला तो ठीक है, लेकिन शब्दों का कभी कभी चयन नहीं हो पाता है, और वो वही शब्द आपने पकड़ा। उन्होंने कहा बेबी क्यों बोला, अगर वो उसी की जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल किया होता तो ये मुद्दा ना बनता। वही भाषा किसी और तरीके से बोली जाती तो यही स्थिति आती। तो आज जो स्त्रियों के बारे में जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए किसी भी स्त्री के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो स्त्री की अभी नवरात्रे आने वाले, पूजा होने वाली है, देवियों की पूजा करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्लिप ऑफ टंग जिसको बोला जाता है, स्लिप ऑफ टंग इस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना उसकी। अगर आप सार्वजनिक मंच पर बात करें और आप पता है आपको कि आपकी हैसियत क्या है, शोएब सिद्दीकी जी, आपको नहीं लगता कि आपके धर्म में इस तरह से जिस तरीके की हम स्टेटमेंट देखते हैं धर्मगुरुओं की तरफ से आती है, ये कहीं ना कहीं अलग तरह की मानसिकता को दर्शा रहे? इन्हें दूसरे काम करने चाहिए। शोएब सिद्दीकी जी नहीं, देखिए जो धर्म वाली बात है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि उस तरह की बात करने की, कोई धर्म ऐसी बात नहीं कहता है। मैंने कहा कि महिलाओं का जो मर्तबा होता है वो हर धर्म में बहुत बड़ा होता है। अगर आप जरा सी बात देख ली, अगर किसी घर में किसी की वालदा होती है, कहीं बाहर चली जाती है, घर सोना लगता है। बहन की जब शादी होती है तो घर सोना लगता है। औरत का मर्तबा हर मजहब में बड़ा है। मैं समझता हूँ औरत पे डिबेट होनी नहीं चाहिए। औरत का मर्तबा, हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क जहाँ देवी दर्जा दिया जाता है। औरत पर डिबेट नहीं, औरत पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। समय वक्त मेरे पास फिलहाल इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। जिस तरह की टिप्पणियां लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं पर, स्वामी राम भद्राचार्य ने भी स्टेटमेंट दिया है, लेकिन हमारे धर्म में किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी महिला पर इस तरह की टिप्पणी या फिर उसका कंपैरिजन, या फिर ऐसा नहीं है कि सम्मान सिर्फ हमारे ही धर्म की महिलाओं का है। जितनी भी महिलाएं हैं सभी को वही दर्जा दिया जाता है।
सनातन धर्म में, और इसी की मिसाल हम हमेशा देते हैं और इसी पे गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।